द डेविल इज हियर, इधर सी द लिक्विडिटी और बी द लिक्विडिटी। याद है या भूल गए? बिल्कुल सर। भूल गए। आप 4-4 दिन के बाद आते हो सर, कुछ कहकर जाते हो, मजा दिलवा कर आते हो, मगर हम तो भूल जाते हैं। इधर सी द लिक्विडिटी और बी द लिक्विडिटी। मतलब या तो लोगों का पार्ट बनो या तो मार्केट का पार्ट बनो। मार्केट का पार्ट कैसे बन सकते हो? समझो मार्केट क्या दिखा रहा है, क्या कराने की कोशिश कर रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। अगर लोग सोच भी वो रहे हैं, क्या वो मार्केट फॉलो करेगा या नहीं, ये सब चीजें कैसे क्रैक होती है? आंसर सिंपल दो आंसर। पावर को फॉलो करो। पावर को फॉलो कर लिया सर, मार्केट में बायर ही दिख रहे हैं सर, पूरा एक्सट्रीम पावर दिख रहा है। कहाँ है बायर का पूरा एक्सट्रीम पावर? मैं दिखाता हूँ, ठीक है सर। मार्केट में पूरा बायर दिख रहा है ये, और मार्केट लग रहा है पूरा किधर जाएगा? ऊपर। क्या सारे ऊपर के लिए है? प्रेशर वेशर सब ऊपर के लिए है। ओ भाई, मतलब लिक्विडिटी ऊपर की है। लिक्विडिटी ऊपर की नहीं है, बाइंग है वहां पर, बाइंग ऑर्डर है, सारे ऊपर के लिए, लिक्विडिटी है डाउन के लिए। मार्केट किधर खींचा? नीचे। लोगों को किधर बुला रहा था? ऊपर। सारे लोगों ने सोचा होगा छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से छोटा हुआ, यहाँ पर बूम करेंगे डाउन का, वहां पर किसका आ गया? कॉल का। अब लोगों ने सोचा होगा कि अब करेंगे बूम ऊपर का, है ना? अब लोगों ने सोचा होगा बूम करेंगे ऊपर का, वहां पर किसका आ गया? कॉल का। एक मिनट, हेलो, हाँ बॉब्सी, हाँ किस ना, मैं तुम किस बारे हुआ। तो यहाँ पर लोगों ने सोचा होगा भाई पुट का आ गया, कॉल का आया, बाइंग प्रेशर दिखा, सारों ने किधर का सोचा? ऊपर का आ गया। बस इतना ही गेम है सर। क्यों हुआ ऐसे? पावर तो ऊपर की तरफ दिख रही है सर, लेकिन भाई मेरी जान, सारे ऊपर के लिए है ना खड़ी। जब बाइंग को सेटिस्फाई करने वाला कौन आएगा? अपन का पप्पा सेलिंग आएगा। ये बात याद रखना सर। सैचुरेशन पढ़ा तो सर, बहुत दिनों से तड़पा रहे हो, सैचुरेशन पर ही पढ़ा रहा हूँ मेरी जान। सैचुरेशन एक ऐसा टॉपिक है मार्केट के रिलेटेड, जब चीजें सर के ऊपर से हो जाए सर, एक दिन छुट्टी, दूसरे दिन छुट्टी सर मान लिया, जान कुर्बान, तीसरे दिन छुट्टी सर मान लिया, चौथे दिन छुट्टी सर मान लिया, पांचवें दिन जब मैं बोल दूं, अरे सर क्या कर रहे हो सर, हमारा सोच नहीं रहे हो? छुट्टी पर छुट्टी क्यों हुआ पांचवें दिन? ये गुस्सा अब्रप्ट क्यों? आप लोगों का सैचुरेशन पॉइंट आ गया। एक दिन चलो चलता है, 2 दिन चलो चलता है, 3 दिन में भी आप लोग मुझे बोलते हो। ये नहीं कि आप लोग मुझे गुस्सा करोगे, नहीं, आप लोगों का, आपका प्यार ही इतना है भाई, आपका प्यार ही इतना है, आप सह नहीं पाते हो। तीसरे दिन चलो भाई के लिए जान कुर्बान, चौथे दिन, पांचवें दिन सैचुरेट हो गया। जो प्यार मुझे अभी तक मिल रहा था, हो सकता है वो हेट में, नफरत में कन्वर्ट हो जाए। होगा नहीं होगा सर आपके लिए, बट ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। हर चीज उस दुनिया में सैचुरेट हो जाती है। अगर कोई चीज लग रहा है बहुत एक्सट्रीमिटी में है, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, और वहां पर उस सैचुरेशन पॉइंट पर क्या होता है? वो चीज रिवर्स होने लगती है। मार्केट के लैंग्वेज में समझते हैं, सैचुरेशन का सीधा सीधा रिश्ता किसी से नहीं बल्कि मार्केट के प्रेशर पावर से है, मतलब प्रेशर से। अब वो प्रेशर ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है, 2 फॉर्म में दिख सकता है। इधर स्ट्रॉन्ग पावर में, जो हमने पीआरआर में पढ़ा था कि खुद का पार्टी, खुद का प्रेशर, और वीक पावर में, मतलब अपोजिट पार्टी, अपोजिट प्रेशर। प्रेशर सारों को दिखता है, ये बात याद रखना। मार्केट में जो प्रेशर है वो सारों को दिखता है, अगर प्रेशर किसी साइड एक्सट्रीम हो गया। इसके बाद में ये भी बताऊंगा कि प्रेशर किस साइड एक्सट्रीम हो, उसी के साथ जाना है, वो भी बताऊंगा, बट थोड़ा वेट, ठीक है ना? सपोज यहाँ पर बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग पावर में है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाए, मार्केट के सारे टारगेट वारगेट सब ऊपर। हमें पता है प्रेशर बहुत ज्यादा है, बाइंग बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, बाइंग ऑर्डर बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी RLR रिवर्स, लिक्विडिटी रेस्ट। किधर डूबेगा? मार्केट ने ऐसा कैंडल दिखा है, कैसा? ऐसा। सारों को लग रहा है मार्केट किधर जाएगा? अब ऊपर, ठीक है, ऊपर से मैं जाऊंगा पुट के लिए, मार्केट ऐसे जाएगा। सर क्यों हुआ ऐसा? मार्केट क्यों गया नीचे? क्योंकि मार्केट में बाइंग हो गई थी सैचुरेट, मतलब बाइंग इतना ज्यादा काम कर चुकी थी, वो सैचुरेट हो गई थी। ये स्ट्रॉन्ग पावर की बात है। एक तो स्टेबल भी है और इसमें बाइंग प्रेशर भी है, पावर एक्सट्रीम है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। सर सैचुरेशन पॉइंट कैसे एग्जैक्टली डिसाइड किया? बहुत लोग बोलेंगे ना सर एग्जैक्टली कैसे डिसाइड किया? वो एक पोजीशन पर, कभी एक जगह पर डिसाइड होता, एग्जैक्ट कहां पर होगा सब मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखना। सपोज यहीं पर दिखाता हूं, मार्केट इज कमिंग विद ए वीक पावर, और वीक पावर में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में कौन सा प्रेशर है? बाइंग प्रेशर है। मार्केट ऐसा क्लोज किया। अब मुझे पीछे से स्ट्रक्चरली मार्केट कुछ यूं दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर। अब यहाँ पर ऊपर का, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आता है, लिक्विडिटी क्रिएशन होती है, मार्केट ऐसा दिखाता है कि हाँ बायर आ गए, ठीक है। इस पोजीशन के हिसाब से करंट में ही बाइंग सैचुरेट हो गई। सर क्यों? ये तो एक ही कैंडल आया ना बायर का। अरे भाई बायर का कैंडल से मार्केट सैचुरेट नहीं होता, किससे होता है? प्रेशर से। कंटीन्यूअसली वीक पावर, कंटीन्यूअसली बाइंग प्रेशर क्या हो रहा था? कलेक्ट, और उसके बाद बाइंग पोजीशन पर एक बाइंग कैंडल का आना, मतलब लोग सारे यहीं से किधर के लिए है? ऊपर के लिए।
ये कैंडल क्यों बना, इसी कैंडल को बोलते हैं स्पूफ। स्पूफ सर ये क्या है, आगे पढ़ाऊंगा, हिंट्रेंस के बाद ये टॉपिक लाऊंगा। स्पूफिंग, लोगों को क्या दिया गया, धोखा। सर अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लोग नीचे से जाएंगे विक के लिए, पावर ट्रेडर बीच में से जाएगा पुट के लिए। मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट एग्जैक्ट कैसे फाइंड करें कि एग्जैक्ट सैचुरेशन यहीं पर हुआ है, वो डिपेंड करता है कि वहां पर मार्केट किस तरीके से, यहाँ पर सपोज 2 कैंडल निकल कर आई, पीछे मार्केट हो सकता है कुछ और, यहाँ पर मार्केट ऐसा है कि पीछे सेलिंग सैचुरेटेड है, सेलिंग में बाइंग पोजीशन सैचुरेटेड है, और उसके बाद एक ही बाइंग कैंडल आया, वो बाइंग पोजीशन पर आया, लोग कॉल के लिए है, मुझे वहीं पर दिमाग लगाना है कि यही सैचुरेशन है। सर कोई ऐसा पैतरा बता दो कि मुझे फोन आ जाए कोटेक्स का, आगे बताऊंगा वो भी, फोन आ जाएगा आगे वो भी बताऊंगा, बट इंतजार प्यार से। सैचुरेशन मतलब चीजें सबसे ऊपर हो गई, जब चीजें सबसे ऊपर हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, वो चीज रिवर्स में काम करने लगती है। जब चीजें प्रेशर सर से ऊपर हो जाए, लिक्विडिटी पूरी उसी साइड हो जाती है। जब चीजें सर से ऊपर हो जाए तो वो पार्टी को रेस्ट नीडेड होता है। द कांसेप्ट इज RLR, RLR। जब चीजें सैचुरेट हो जाए उसके बाद वो रिवर्स होना चालू होती है। लिक्विडिटी, जब चीजें सैचुरेट एक ही साइड दिखाए, एक ही साइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, तो सारों के वहीं के ऑर्डर्स होंगे लिक्विडिटी। और उसके बाद जब चीजें बहुत ज्यादा सैचुरेट हो जाए, उनको रेस्ट की नीड होती है। RLR प्रेशर से कनेक्टेड है सैचुरेशन। जब आपको किसी साइड का प्रेशर बहुत ज्यादा दिखे, किसी साइड का भी, चाहे वो खुद में दिखे उन्हें या अपोजिट पार्टी में दिखे, आपको समझ जाना है बेटा ये प्रेशर दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा प्रेशर नहीं दिखेगा, अरे किसने कहा, ये प्रेशर दिखेगा, बट इस प्रेशर का याद रखो PRR सेकेंड, इस प्रेशर का होगा डिलेड रिफ्लेक्शन। मतलब ये प्रेशर दिखेगा कुछ देर बाद, है ना, ये प्रेशर दिखेगा कुछ देर बाद। सर ये इसकी छोटी सी एग्जांपल मैंने जो अभी ड्रॉ किया, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको यहीं पर मेरे सामने नहीं बन रही है, इसको अच्छी तरह समझने के लिए इसका एक प्यारा सा एग्जांपल उठाएंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल मैं लाइव में ही जाऊंगा, ठीक है, लाइव में ही जाऊंगा कहीं पर जहां पर ये लाइव एग्जांपल हुआ होगा। ध्यान से देखना सर, यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, ध्यान से देखो, यहाँ पर बाइंग प्रेशर सबको दिख रहा है जी सर। सर मार्केट उसी डायरेक्शन में, सर ये क्या है सर, मैंने क्या बोला कि इन सम मोमेंट्स मार्केट वो डायरेक्शन भी फॉलो करता है। हाँ ये सर कैसे फॉलो करेगा, यहाँ पर कुछ अलग सीन है जो मैं आगे बताऊंगा। हाँ मगर मोस्ट ऑफ द केसेस लिक्विडिटी, याद रखना सर, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं, यहाँ पर भी बताऊंगा यहाँ पर क्या सीन होता, फंसाया जाता है, उसको बुलाया जाता है। सर कैसे, थोड़ा समझो। यहाँ पर मार्केट बड़े से हुआ छोटा, यहाँ पर आगे पुट की ट्रेड, सारे लोग ये देखकर किधर के लिए है, पुट के लिए, नीचे के लिए। हाँ यहीं से मार्केट किधर जाता है, ऊपर। सारों को लगा ब्रेकआउट हो गया, मार्केट पूरा बाइंग साइड फट गया, मार्केट अब कौन सी कैंडल ला रहा है अरे ग्रेड ला रहा है। हाँ समझा वीडियो, नहीं समझा, ये देखो यहाँ पर इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर, मार्केट स्टिल इसी डायरेक्शन में, मगर खेल यहाँ पर है। जो मैंने इससे पहले एग्जांपल दिखाया है ना, वो छोड़ दो, वो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा, एक मिनट, दिख रहा है सर, कहाँ है, कहाँ है आपका वो क्लियरली वाला एग्जांपल। मैं पीछे जाऊंगा और उसी, हाँ ये देखो, ये बेचारा, हाँ ये बेचारा, ये दिख रहा है, ये एग्जांपल बोला था प्रेशर ऐसे, यही सिमिलर एग्जांपल उससे बेटर वे में। मार्केट नीचे गया, सेलिंग दिखा रहा है, हाँ सेलिंग हो गई थी सैचुरेट, मतलब सारे किधर के लिए सोच रहे हैं, नीचे के लिए। मार्केट किधर गया, ऊपर। अब मार्केट ने स्ट्रक्चर को तोड़ा और एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये देखो ये वाला। अब यहाँ से मार्केट किधर की तरफ है, पहले दिमाग लगाना, ऊपर की तरफ है। ध्यान से देखो, पूरी ट्रेडिंग दिखाऊंगा, पूरी ट्रेडिंग, मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट मूवमेंट इज फॉर अप, इज फॉर अप। मगर ये तो गेम है ना बिडू, ये तो गेम है ना जी। गेम को क्रैक करने के लिए पावर को समझना पड़ेगा, पावर किधर की है। अगर आप ध्यान से देखोगे, पावर किधर की है आपकी, ये स्टेबल कैंडल, ये प्रेशर है, ये फिर से प्रेशर, पावर किधर की आपकी, ये पावर दिखेगा 100% दिखेगा यहाँ पर, मगर पावर आपकी है, लिक्विडिटी किधर की है, लिक्विडिटी किधर की है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पावर भी बिल्कुल आपकी नहीं है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, ये सेलिंग कैंडल, ये सेलिंग कैंडल का प्रेशर, ये सेलिंग स्टेबल कैंडल, मतलब इनका भी अभी रिफ्लेक्शन दिखा। पावर इज बोथ साइड, मतलब पावर आपका भी है और मैंने आपको हमेशा बताया, जब पावर दोनों साइड का हो ना, तो डिपेंड करता है लिक्विडिटी किधर की, लिक्विडिटी किधर की। लिक्विडिटी क्लियरली हमें दिख रहा है, जो ही ये रेड कैंडल ऐसे क्लोज हुआ, सामने सोचा बाइंग तो बहुत स्ट्रांग है, मार्केट किधर जाएगा, ऊपर। और यहीं पर मुझे पता चल गई कि बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा कलेक्टेड हो गया है, सेलिंग वीक पावर है। हाँ सेलिंग में भी बाइंग प्रेशर, बाइंग कैंडल में भी बाइंग प्रेशर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मार्केट गया नीचे, उसके बाद किया एक लिक्विडिटी क्रिएशन। मतलब यहाँ से सारे लोग किधर के लिए है, ऊपर के लिए, ऊपर के लिए है, मतलब पूरा बाइंग बाइंग स्टेबल हो, पीछे भी बाइंग, मार्केट सारा ऊपर के लिए है। जब सारा मार्केट ऊपर के लिए है, प्रेशर स्टेबिलिटी सब चीज की क्या हो गई है, सैचुरेट, मार्केट सैचुरेट हो गया है। यहीं पर हमें दिखना है कि यही है वो पॉइंट्स को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, यहीं पर मार्केट हो जाता है सैचुरेट। सारू ने किधर की ट्रेड घुमाई, ऊपर की तरफ, मैंने पकड़ा 3 कैंडल्स का मोमेंटम, 1 2 3, मार्केट टूटा नीचे, ब्रेकआउट हो गया अच्छे से, सारी नीचे की तरफ वो बाइंग प्रेशर देखो आप रिफ्लेक्ट हो रहा है,
हो रहा है। सिंपल सा आंसर, नो नीड टू वरी व्हेन यू आर इन हरी, नो नीड टू वरी व्हेन यू आर इन हरी। लिक्विडिटी इज द किंग, लिक्विडिटी बादशाह, बेताज बादशाह। कहीं पर भी देखो यही एग्जांपल। सैचुरेशन पॉइंट को सर एग्जैक्टली वो भी बता दूंगा, एग्जैक्टली व्हाट हाउ टू कैसे रिफ्लेक्शन होता है इसका। सर यहाँ पर भी तो बाइंग ऐसे है, यहाँ पर भी तो ऊपर का सोच रहे हैं और ऊपर ही गया मार्केट, ये भी बताऊंगा। क्योंकि इस कैंडल में कुछ और है, कुछ और है मेरी जान, ये बात याद रखना। सर क्या है, सर यहाँ पर ये बाइंग बाइंग बाइंग, यहाँ पर भी तो सब बाइंग के लिए होंगे सर। ये मार्केट ऊपर ही क्यों चला गया, इस यहाँ पर भी कुछ अलग सीन है। ये मैंने बोल कर रखा है, मैं ये सब क्लियर करूं, सब क्लियर करूंगा। हो सकता है आईएनआर में वन साइडेड व्यू पर मार्केट जा सकता है। आईएनआर, एक मिनट, एक चीज आप लोगों के लिए ढूंढ रहा हूं, वो मेरे व्हाट्सएप पर है, वो आप ये देखो। बेचारा मार्केट क्या दिखा रहा है, मार्केट दिखा रहा है प्रेशर प्रेशर प्रेशर। ब्रेकआउट वेकआउट हो गया ना, अरे भाई साहब ब्रेकआउट वेकआउट हो गया भाई, आज तो पार्टी जम के फट्टे। मार्केट जाएगा किधर, ऊपर। मार्केट गया ऊपर, ये गया ऊपर, ये प्रेशर दिखेगा, ये दिखेगा। मुझे ध्यान से देखो, सबके ऑर्डर्स वहां के लिए है। बाइंग बार बार आ गई है, बाइंग सैचुरेट हो रही है, बाइंग ने बहुत ज्यादा काम किया है। मार्केट किधर गया, ऊपर। ऊपर गया नहीं, घंटा मार्केट गया नीचे नीचे। क्यों, वो बाइंग भी, ये मैं गारंटी देता हूँ, वो भी दिखेगा, मगर ऐसे दिखता, वो ऐसे नहीं दिखता है, वो प्यार से दिखता है। वो उसका रिफ्लेक्शन कब होगा, उसका अंदाजा कब होगा, पहले मुझे दिमाग में यही रखना है। यहाँ से तो सब कॉल के लिए है ना, तो क्या कोटेक्स सबका प्रॉफिट करवा सकता है? सर ये प्रॉफिट पर क्यों आ गई बात, क्या कोटेक्स जानबूझ कर करता है? कोटेक्स कुछ भी जानबूझ कर करता? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कोटेक्स का बिल्कुल नो इन्वॉल्वमेंट है। ये सीधी सी बात है कि भाई ने बहुत ज्यादा काम किया, उनको थकान लगेगी, थकान है जी, बिल्कुल, बस खत्म बात। आईएनआर में मैंने यहीं पर कह दिया था ऊपर जाएगा मार्केट। सर ये कैसे सर, यहाँ पर दो कैंडल्स, यहाँ पर तो मार्केट सैचुरेट था, फिर भी आप कॉल के लिए क्यों थे सर? कुछ चीजें हैं जो सिर्फ किसको दिखती है, पावर ट्रेडर को। सर हमें नहीं दिखेंगी, हमें नहीं दिखेंगी। अरे भाई पावर ट्रेडर हूँ, कुछ तो अलग करूंगा, कुछ तो अलग करूंगा। सर ये कैसी बात है, यहीं पर मैंने कह दिया था, या ये कैंडल दिस वाज रिजेक्टिंग एंड दिस इज द, क्या मैंने बोल दिया था मार्केट वन साइड जा सकता है? हाँ सर, नहीं बोला था, हाँ मोहम्मद आके भाई सच बोलो, पक्का बोला था सर 100%। झूठ मत बोलो भाई, भाई क्या भाई, तारीफ के लिए आप झूठ बोल रहे हो। ध्यान से देखो, ये देखो प्यारा सा सीन, मार्केट ऊपर नीचे, प्रेशर 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 प्रेशर, बाइंग कैंडल। यहाँ से सब लोग किधर के लिए, बाइंग पोजीशन पर। यही दिखाया था जी, सीन डन। मार्केट किधर, पकड़ो एकदम नीचे, कैंडल्स का बन गया। ये देखो आया इधर में, मार्केट गया यहीं पर। मैंने कहा था 3 बैक टू बैक तब से कैंडल्स आ गई। मैंने बोलता वन साइड जा सकता है मार्केट, 1 2 3 4 5 6 है, बोला था अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, अब वो छोड़ दो। अगर इसमें थोड़ा ऊपर जाता है, इसमें भी वीकनेस दिखती मुझे, इस कैंडल में भी। ये देखो जिसे कर रहा है, बट अभी मैं अनश्योर हूँ, पूरा नहीं हूँ, बट हमारा एनालिसिस परफेक्ट ऑन टॉप। सर आप कहो सर हो नहीं, आप कहो सर हो नहीं, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। चलो आ जाओ वापस। अब सर हमें बता दो सैचुरेशन का बाकी क्या रहा, सैचुरेशन में कैंडल्स कैसे पकड़े। ठीक है, पहले यहाँ पर ध्यान से देख लो। आईएनआर पे हमने कहा था, ये आप देख सकते हो वीकनेस, ठीक है, वन साइडेड मूव, ये वो वन साइडेड मूव। कोई कर दिखाएगा जब आपके सामने ना लाइव, जब कोई लाइव बोलेगा ना ऐसा, मैं उस दिन मां कसम ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। कोई नहीं, सबकी मतलब किसी को नहीं आता ये किसी को नहीं आता, ये बस आता है किसको, पावर ट्रेडर घटा, और आएगा मीडिया आर्मी को। सर सैचुरेशन समझा, कोई भी चीज टॉप ऑफ द लाइन क्रॉस कर जाए वो सैचुरेटेड है। अब वो सैचुरेशन जो मार्केट में है वो प्रेशर से लिंक्ड है। सैचुरेशन पॉइंट का एग्जैक्ट फाउंडेशन मार्केट में हमें खुद बताएगा कि मार्केट क्या, किधर का, कहां पार्टी कौन सी सोच रही। अब सैचुरेशन के कुछ टाइप्स को हम देखते हैं, मतलब टाइप्स क्या सर, ये मैं आज पहली बार रिवील कर रहा हूँ। सैचुरेशन 2 टाइप्स का है, एक तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जी, और दूसरा है वर्टिकल अलाइनमेंट। सर ये क्या नई चीज है, ये क्या नई चीज है? मतलब मार्केट या तो सपोज एक पार्टी आ रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब मार्केट एक पोजीशन पर प्रेशर कलेक्ट करता है, मतलब यहाँ पर सेलिंग आती है, उसमें प्रेशर आता है, फिर बाइंग आती है, उसमें प्रेशर आता है, फिर वापस से सेलिंग आती है, मतलब मार्केट कंजेस्टेड होकर फंसता है और एक ही जोन से हॉरिजॉन्टली वहां से प्रेशर को क्या कर रहा होता है, जमा कर रहा होता है जी। अब मैं इसको पूरा अच्छी तरह समझाता हूँ, फिर वर्टिकल अलाइनमेंट पर आएंगे, ठीक है, फिर वर्टिकल अलाइनमेंट। ओके सर, आ जाओ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पर। कितने कैंडल निकलेंगे, क्या टारगेट करना है, क्या टारगेट नहीं करना है, सब बताऊंगा। Nobody can do it live just like I do, because ये मेरा रेगुलर काम है। मां कसम उतनी ट्रेडिंग भी नहीं किया उतनी इन दिनों, जिस दिन मतलब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ध्यान से समझना। सर कितने कैंडल पकड़ने हैं, बहुत लोगों के दिमाग में ये भी डाउट होता है, सर कैंडल्स कितने पकड़ने हैं, ठीक है ना।
कैंडल्स कितने पकड़ने हैं, कितने छोड़ने हैं, कितने कैंडल आ सकते हैं, हम क्या हमेशा मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे सैचुरेशन के बाद, कैसे क्या 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 नहीं सब आएगा, देखते जाओ। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ब्रैकेट में लिखेंगे सैचुरेशन। व्हाट्सएप पर भी आप लोगों के लिए, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, पहले ये दिमाग पर समझ लो, ठीक है ना। जब मार्केट एक जोन पर, जोन मतलब हॉरिजॉन्टली, क्या लेवल नहीं, जब मार्केट एक जोन पर बार बार वहां से क्या करे, रिजेक्ट करे, कम से कम यहाँ पर 6 कैंडल्स होनी चाहिए। कितनी? 6 कैंडल्स। 6 कैंडल्स। आज मैं पहली बार ये भी बोल रहा हूँ, ये मोहम्मद आकिब भाई को बताओगे, मैंने कभी ये नंबर कुछ रिवील नहीं किया। कम से कम 6 कैंडल, ठीक है। ऐसे जब यहाँ पर कम से कम 6 कैंडल्स होंगी, ऐसे ये 6 कैंडल्स है। 6 कैंडल्स में मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि सारों में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी कैंडल्स? 8 कैंडल्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 6 कैंडल्स का। आप देखो, नाप तोल करना मेरी जान, नाप तोल नहीं है, नाप तोल से ट्रेडिंग नहीं होती। नाप तोल जो करता है ना वो ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडिंग की जो फील्ड है ना, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पर परफेक्शनिस्ट कोई नहीं है, ये बात याद रखना। यहाँ पर परफेक्शनिज्म नहीं है। जो रियल लाइफ होता है ना, वहां पर बोलते हैं 99.98% टॉपर है, 99.9% टॉपर है, मतलब वहां पर परफेक्शनिज्म है। यहाँ पर परफेक्शनिज्म होता नहीं है, बिकॉज ये स्मार्ट वर्क है, ये हार्ड वर्क ये बहुत कम समझ आएगा भाई, बट जिसको ये समझ आ गई वो निकल गया। ये स्मार्ट वर्क है, ये हार्ड वर्क नहीं, ये बात याद रखना। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है जब प्रेशर कलेक्ट हो ओवर ए जोन। जब प्रेशर कलेक्ट होता है ना, तो उसको सिंपली कहते हैं प्रेशर कलेक्शन। मतलब सर क्या बात है, जब तक ये प्रेशर 2 कैंडल्स में था ना, या 3 कैंडल्स में था, ये प्रेशर कलेक्शन था। क्या था? प्रेशर कलेक्शन। ध्यान से देखना, ये ऐसे हो या ऐसे हो, मतलब ये सेलिंग कैंडल है, ठीक है, और ये दूसरा सेलिंग कैंडल है, ये तीसरा सेलिंग कैंडल है, हा? इसमें भी तीनों में हमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है ना जी सर। इसको कहते हैं प्रेशर कलेक्शन। या यहाँ पर 3 ही कैंडल्स आई होती, उन्हें बाइंग प्रेशर होता, उसको कहते हैं प्रेशर कलेक्शन। लेकिन प्रेशर कलेक्शन में भी सैचुरेशन होता है, 100% होता है, 100% होता है। इसमें भी सैचुरेशन है ना, प्रेशर दिख रहा है बार बार 3 कैंडल्स में आना, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे हैं। बट ये प्रेशर कलेक्शन जब एक लार्ज स्केल जोन पर हो, समझ आ रहा है ना, मार्केट ऊपर मूव करे ना नीचे जाए, ये प्रेशर कलेक्शन जब एक जोन पर हो ऑन एन इनॉर्मस लेवल, ऑन एन इनॉर्मस लेवल, मतलब आधा पादा, कौन पादा, किसमें ताकत सबसे ज्यादा, ये इसमें सबसे ज्यादा ताकत है, समझ आ रहा है जी। ये प्रेशर कलेक्शन 2-3 कैंडल्स तक हो ना, उसको प्रेशर कलेक्शन कहते हैं। जब ये एक इनॉर्मस लेवल पर हो और ओवर ए जोन हो, मतलब मार्केट एक जोन का मतलब क्या है, वो एक जगह ही मार्केट क्या करे, स्टक करे, स्टक करे, मतलब स्टक का क्या है, फाइट करे। तो उस फाइट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि बाइंग बार बार क्या कर रही है, ट्राई। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो बार बार क्या शो कर रही है, अब जितनी बार बाइंग ट्राई करेगी उतना ज्यादा वो थकेगा, उतना ज्यादा मार्केट में प्रेशर दिख रहा है सबको, उतना ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। बाइंग बार बार आ रही है, बाइंग को फुलफिल करने के लिए सेलिंग को आना है। और इस चीज को कहते हैं प्रेशर। जब कलेक्ट हो उसको प्रेशर कलेक्शन कहेंगे। एक से ज्यादा कैंडल में प्रेशर हो ना, 2 कैंडल्स में, उसको प्रेशर कलेक्शन कहते हैं। 3 कैंडल्स में प्रेशर कलेक्शन कहते हैं, 4 कैंडल्स में उसको भी प्रेशर कलेक्शन कहते हैं। जब ये नंबर 5 या 6 को क्रॉस कर जाए, 5 या 6 को क्रॉस कर जाए और एक लेवल पर, तो इसको कहते हैं पावर जनरेशन। मतलब नाम बस डिफरेंट है, नाम बस क्या है, डिफरेंट। क्यों सर पावर जनरेशन क्यों कहते हैं? ये ऐसा लग रहा है कोई मोटर चल रहा है, जनरेट कर रहा है पावर, है ना, नाम ऐसा ही है, जैसे कोई मोटर पावर जनरेट कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग की जो बार बार बाइंग ने ट्राई किया, बाइंग ने जो बार बार ट्राई किया आने का, ये नॉर्मल लेवल पर नहीं किया, 1-2 कैंडल्स में नहीं किया, 3-4 कैंडल्स में नहीं किया, यहाँ पर बार बार बाइंग ने ट्राई किया। मतलब जो वो प्रेशर कलेक्ट हो रहा है ना, वो प्रेशर नहीं रहा, वो पावर जनरेट हो रहा है। हाँ, उस पावर जनरेट, वो जो पावर जनरेट हो रहा है ना, वो फटेगा, वो 100% फटेगा। लेकिन पहले वो क्या करेगा ना, वो पूरा रेस्ट लेगा, समझ रहा है, वो पूरा रेस्ट लेगा। क्यों? पावर जनरेट करते वो थक गया है। क्या सर हम बोल सकते हैं वो सैचुरेट हो गया है? हाँ, क्योंकि वो इतना प्रेशर जमा कर चुका है, इतना ज्यादा उसने पावर मनी पैसा लगाया है कि अब वो थक गया है। लेकिन क्या वो फटेगा? 100%। लेकिन पहले वो अपोजिट पार्टी को आने देगा। यहाँ पर मगर एक सीन है, सर क्या मैं इतना प्रेशर देखूं और यहीं से मैं सेलिंग के लिए चला जाऊं? नहीं, आप कभी भी ऐसे सेलिंग के लिए मत जाओ। हाँ, क्या दिख रहा है मुझे अब यहाँ पर सीन ये है, मेन ये क्लैरिटी ऑलरेडी मैंने परसों दे दी है, ये सारा ऑलरेडी मैंने पहली क्लास में क्लियर कर दिया है। मेन सीन ये क्या दिख रहा है, बाइंग बड़ी से छोटी हो गई और एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल दिख रहा है ना जी। यहाँ पर अभी स्पूफ नहीं किया गया है उतना, अब यहीं पर ये सीन होगा, ध्यान से देखो क्या सीन होगा। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा कैंडल, अब यही कैंडल कुछ मैं इरेज करूंगा और यहाँ पर जो सेलिंग कैंडल है ना, वो कुछ ऐसा आया है, कैसा, ऐसा। स्पूफिंग की जरूरत होती है इसमें, तब जाकर सैचुरेशन काम करता
ऐसा होगा सेलिंग कैंडल इतना बड़ा होगा, आप लोग बोलोगे प्रेशर ही है तो मैं नीचे की ट्रेड लूंगा, नहीं, यहीं से मार्केट की तरफ जा सकता है, ऊपर जा सकता है। मैं अगेन ये पॉइंट बोल रहा हूँ, ये वीआईपी पॉइंट है सर। क्या है वीआईपी सर? रोज रोज कहो वीआईपी, दो कुछ नहीं। इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा, मैं नहीं जाऊंगा सेलिंग के लिए, मैं नहीं हूँ सैचुरेशन में। क्यों? हो सकता है इतने बड़े कैंडल के बाद मार्केट में सारे ऑर्डर्स किधर के लग गए हो, नीचे के लिए, तो मैं कंफ्यूज हो गया ना। कभी लिक्विडिटी पीछे से हो गई ना, ऑल्टर, इसको कहते हैं ऑल्टरेशन। मतलब यहाँ को देखकर मैं लिक्विडिटी किधर की सोच रहा था, ऊपर की, और जो ही यहाँ पर एक बड़ा कैंडल एंटर किया, मैंने लिक्विडिटी किधर की सोची, नीचे की। अब दोनों लिक्विडिटी में, अब पावर में टकराव रहा। अब टकराव किस में आया? लिक्विडिटी में। क्या कोई पीछे और ऑप्शन है? पावर लिक्विडिटी के बाद कोई ऑप्शन है? नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पर हमें सिंपली अवॉइड करना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अब ट्रेड कब बनेगी? जब स्पूफिंग होगी। स्पूफिंग मतलब आपको फंसाया जाएगा, स्पूफिंग मतलब मार्केट सेलिंग को वीक कर देगा। अब सेलिंग को वीक किया, यहाँ पर एक बाइंग कैंडल आया अच्छा खासा। हाँ, अब पूरा लग रहा है कि मार्केट ने वो चीज पकड़ ली है कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर। और यहीं से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मोमेंटम, क्योंकि प्रेशर का रिफ्लेक्शन क्या होता है? डिलेड। यू कैन एक्सपेक्ट अ मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम कितनी कैंडल्स का होता है? 3 कैंडल्स। अक्सर आप सैचुरेशन के बाद 3 कैंडल्स को पकड़ने की कोशिश करो। सर क्या हमेशा 3 कैंडल्स आएंगी? नहीं। अब सवाल है, पहले ध्यान से देखो, सवाल 2 क्लियर हो गए। प्रेशर, ठीक है, हाँ सर, वो कलेक्ट हुआ, बन गया प्रेशर कलेक्शन, ध्यान से देखना, बन गया प्रेशर कलेक्शन, वो हो गया इनॉर्मस लेवल पर, इनॉर्मस लेवल ऑन ए जोन, बन गया पावर जनरेशन। क्या इतना काफी है नीचे के लिए ट्रेड करने के लिए? नहीं। अब चाहिए मुझे स्पूफिंग, जो यहाँ पर क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सर। प्रेशर कलेक्शन 1 2 3 4 कैंडल्स में हो, प्रेशर कलेक्शन 5 6 पावर जनरेशन ऑन ए लेवल, इनॉर्मस लेवल पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर है, पावर जनरेट, तो वहां पर बाइंग थक गई होगी, लिक्विडिटी ऊपर की तरफ होगी, पावर जनरेटेड है, वो फटेगा, मगर मार्केट पहले लेगा, रेस्ट जाएगा नीचे। सर क्या हम सिंपली अब ये देखकर ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, आपको स्पूफिंग की भी नेसेसिटी है। अब सवाल आ गया एक और, सर कितनी कैंडल्स, हाँ कितनी कैंडल्स ऑन एन एवरेज आप 3 कैंडल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 3 कैंडल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर 3 कैंडल्स का मतलब क्या सर? अच्छी तरह बताओ। मतलब एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, पहले मार्केट किधर जाएगा, नीचे। सर क्या 3 ही कैंडल्स आएंगी? नहीं, ये एक झूठा पॉइंट है, ये एक झूठा पॉइंट है। सर क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर एवरेज साइज की कैंडल्स निकली ना, तब जाकर मैं 3 कैंडल्स में जा सकता। अब यहीं पर समझ लो कि एक ही कैंडल आ गया बड़ा, मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड की, और वो पुट का कैंडल सपोज बाइंग ने ऐसे क्लोज किया, ध्यान से देखो, बाइंग ने ऐसे क्लोज किया, ध्यान से देखना, ऐसे, ठीक है। अभी भी स्पूफिंग है ना, सब है अपनी जगह, बड़ा बाइंग कैंडल, मार्केट सीधे गया किधर? इतना नीचे, ठीक है। क्या मैं अब 3 कैंडल्स का मोमेंटम सोचूंगा? नहीं, वो 3 कैंडल्स का मोमेंटम एक ही कैंडल में क्या हो गया? एब्सॉर्ब। क्योंकि अगर यहाँ पर एवरेज साइज की भी निकलती है ना कैंडल्स इतनी, तब भी ये 4 कैंडल्स का एक कैंडल बन रहा है। सर मैं कब सोचूंगा कि आप वो बाइंग आएगी? हाँ, जब आपको लगेगा अब सेलिंग एक्सट्रीम हो गई, या सेलिंग सैचुरेट हो गई, या अब जब ये बड़ा कैंडल आया ना, अब मुझे लग रहा है भाई अब नीचे के ऑर्डर पड़ेंगे या ऊपर के। बड़ा कैंडल देखकर सारे नीचे के लिए भी जा सकते हैं, हाँ ऊपर मैं हो गया, हाँ, मैं थोड़ा वेट करूंगा, मैं थोड़ा क्या करूंगा? वेट। अब सपोज निकले 3 कैंडल, ध्यान से देखना, कितने कैंडल निकलेंगे इसका कोई लिमिटेड जवाब। मैं कह रहा हूँ कि 3 कैंडल एवरेज पकड़ा करो, 4 मत पकड़ा करो, 3 पकड़ा करो। अब यहाँ पर एवरेज कैंडल निकल रहा है, मैं पहले यहाँ पर पुट के लिए गया, निकला ऐसा कैंडल, अभी भी नीचे के लिए, अब दूसरे कैंडल पर ट्रेड गया, निकला ऐसा कैंडल, अभी भी नीचे के लिए, अभी भी नीचे के लिए, निकला तीसरा कैंडल, ठीक है। अब मैं गया चौथे कैंडल के भी, चौथा कैंडल दिख गया मुझे ऐसा। अब पावर कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है। मैंने आपको क्या बोला कि 3 कैंडल पकड़ना और निकल जाना मतलब देखना, क्योंकि यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर अब आ रहा है। अब हो सकता है कि वो बाइंग यहाँ पर, वो बाइंग दिखे, मार्केट करे जाए ऊपर और सीधा क्लोज करे किधर? नीचे, बूम बा, ठीक है। बूम बा, वो बाइंग का प्रेशर, पावर जनरेशन यहाँ पर दिखा, लेकिन पहले मार्केट सैचुरेट हुआ, मैंने किधर का मोमेंटम पकड़ा? नीचे का। सवाल 2 बड़े 2 सवाल क्लियर हुए। सर पावर जनरेशन होगा, प्रेशर कलेक्शन होगा, पावर जनरेशन होगा, मुझे स्पूफिंग की नेसेसिटी है, 100% नेसेसिटी है, तब तक ट्रेड नहीं करना। सर कितनी कैंडल्स को एक्सपेक्ट करूंगा? एटलीस्ट 3 कैंडल्स को एक्सपेक्ट करना, लेकिन 3 ही कैंडल्स आएगी, ये पावर ट्रेडर ने गारंटी नहीं दी, ना कुछ दिया। क्यों? क्योंकि 3 कैंडल्स एक पैटर्न में बोल रहा हूं, है ना। 3 कैंडल्स आएगी तो पैटर्न बन गया ना। नहीं, 3 कैंडल्स पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 2 ही कैंडल्स कुछ ऐसी आ गई, अच्छी खासी कैंडल्स आ गई, सपोज ये कैंडल क्लोज हुआ ना, ये और इसके बाद मार्केट ऐसे गया, बस मैं यही 2 कैंडल्स को पकड़ूंगा। कैंडल देख कर ट्रेड करना है। हाँ, जिस हिसाब से कैंडल्स निकलेगी ना, वो वीक ही निकल रही है, मतलब ये देखो सेलिंग निकली ना, वो वीक ही निकली, मतलब सेलिंग में भी अब बाइंग ये भी सैचुरेट, ऑलरेडी बाइंग सैचुरेटेड है, और सेलिंग में भी अब बाइंग दिख रही है, फिर से प्रेशर दिख रहा है, तो सारे लोग कहीं ना कहीं फिर से ऊपर के लिए सोच रहे हैं। तब जाकर मैंने मार्केट का डिसाइड किया, मार्केट किधर जाएगा? नीचे। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। बड़ी 2 सवाल क्लियर है, ध्यान से देखो, 2 वीआईपी पॉइंट्स। वर्टिकल अलाइनमेंट इज बहुत इजी, मगर ये मसला मेन कौन सा है? ये वाला 2 वीआईपी। सर आप ये इसमें क्यों लिखते हो गोल्डन में, येलो में? ये मेरे लिए गोल्डन कलर है, जब मैं गोल्डन में लिखूं तो ध्यान से देखना, सैचुरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सैचुरेशन के लिए स्पूफिंग का होना नेसेसरी है, स्पूफिंग का होना नेसेसरी है।
ये मैंने कभी नहीं कहा। मोहम्मद आकिब भाई प्रेजेंट है, क्या कहा? बिल्कुल सर, नहीं कर, कभी नहीं कहा। स्पूफिंग का होना नेसेसरी है। अक्सर मेरे बंदे, पता क्या हुआ, मैंने पढ़ा है मास्टर टॉपिक भाई, मैं मजेदार खुश हूँ, मास्टर टॉपिक आए, नहीं मास्टर टॉपिक आए। पता है लोगों ने क्या सोचा है मास्टर टॉपिक में? लोगों ने सोचा शायद सारा गेम क्या है, रिवर्स का, कि प्रेशर दिखे मार्केट को, बाइंग प्रेशर, मतलब शायद बाइंग प्रेशर दिख रहा है, मार्केट किधर जाएगा? नीचे। और सेलिंग प्रेशर दिख रहा है तो मार्केट किधर जाएगा? ऊपर। जबकि मैं अगेन, मां कसम, ये कहां फिर मिलेगा ये दिन, ये कहां मिलेगी ये रात, ये कहां मिलेगा ये टाइम, ये कहां बजेंगे फिर ये 9, जब आप लोग बोलोगे सर की एक बार आवाज सुनते। लेकिन मैं होऊंगा नहीं, मैं होऊंगा नहीं उस रात। आप बोलोगे सर बस एक बार एक कोई पॉइंट बता दे, होऊंगा नहीं। ये वीआईपी पॉइंट कि ये नहीं समझता कि भाई प्रेशर है मार्केट नीचे से नहीं, देखना मार्केट क्या दिखा रहा है, किस हिसाब से दिखा रहा है। इसके बाद में हिंड्रेंस पढ़ाऊंगा तब आप चौंक जाओगे। मतलब जिस साइड का प्रेशर उसी साइड ट्रेड लेनी है, कुछ एक्सट्रीमिज्म होता है वहां पर, तो हर एक चीज को पकड़ना है। स्पूफिंग ही नेसेसरी नहीं है, सैचुरेशन के लिए मूवमेंट भी नेसेसरी है, जो मैं आगे बोलूंगा। आपको कैंडल का मूवमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है कैंडल सीधा सीधे ऊपर से आपको ट्रेड नहीं करनी है, ये भी एक नेसेसरी पॉइंट है। अब मैं इस वक्त नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, आगे आएगा। स्पूफिंग नेसेसरी है, मतलब मार्केट स्पूफ होना चाहिए। दूसरा वीआईपी पॉइंट, दूसरा बड़ा सवाल जो आप सबके मन में, मेरे मन में भी आता है कभी कभी, सैचुरेशन के बाद कितने कैंडल पकड़ूं? सैचुरेशन के बाद कितने कैंडल पकड़ूं? मैं आपको हमेशा कहता हूँ सैचुरेशन जब भी होती है या पावर जनरेशन जब भी होती है, तो हमें कम से कम एक मोमेंटम देखने को मिलता है। क्यों सर मोमेंटम क्यों देखने को मिलता है? मोमेंटम इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर पावर जो है वो इनॉर्मस लेवल की जनरेट हो गई होती है। अगर मार्केट किसी भी साइड फटेगा ना, वो अच्छा खासा फटता है। बहुत लोग बोलते हैं ना सर कि सर आप मोमेंटम को कैसे प्रेडिक्ट करते हो? आप मोमेंटम को सर कैसे प्रेडिक्ट करते हो? ध्यान से देखो मैं कैसे करता हूँ। ये देखो, ये सेलिंग कैंडल में बाइंग प्रेशर, ये बाइंग प्रेशर, ये बाइंग प्रेशर, ये बाइंग कैंडल अच्छा खासा, ये बाइंग प्रेशर, ये बड़े से छोटा, ये स्पूट, सारे लोग ऊपर की तरफ, 1 2 3 मार्केट में सेलिंग हो गई, सारे लोग नीचे की तरफ, बाइंग मोमेंटम ऊपर की तरफ। सर क्या पढ़ा दिया सर, क्या पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया सर? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सैचुरेशन हो, ओवर ए लेवल और अच्छा खासा हुआ। ये सेलिंग दिख रही है, बार बार पहले बाइंग आ गई, फिर सेलिंग आ गई, सेलिंग ने ऊपर से रिजेक्ट, फिर से रिजेक्ट, फिर सेलिंग अच्छी खासी, फिर सेलिंग, फिर उससे अंदर क्लोजिंग, ये स्पूट, मतलब इसने किया इसके अंदर क्लोजिंग, दिखाया ना स्पूटिंग भी आई, और ऊपर से क्या है, सेलिंग का पावर जनरेटेड भी। सर यहाँ पर तो 2 ही कैंडल निकले, ये देखो ये कैंडल कितना बड़ा है। अब फुलर है, इसके बाद में एक और के लिए ट्रेड करता, बस यहीं पर मैं रुक जाता। उसके बाद देखो सेलिंग आई, सर अभी भी सेलिंग आ गई। अब सारे लोग कहीं ना कहीं सोच रहे हैं मार्केट किधर जाएगा, नीचे। बट यहीं से फिर से मार्केट आपको सोचने दिमाग लग रहा है मार्केट किधर गया, ऊपर। आगे जाकर मोमेंटम दिखा 100% दिखेगा। ये देखो यहाँ पर 2 कैंडल निकले, अच्छे खासे बड़े कैंडल निकले, जो ही बाइंग लगा एक्सट्रीम हो गई, सेलिंग निकली। सर कभी कभी ये प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा हो सकता है कि ये प्रेशर जो है, ये सैचुरेशन तो दिखाए मगर इसका नीचे का मोमेंटम ना दिखाए। ऐसा कुछ है सर मार्केट में? हाँ ऐसा भी है। और इसका जवाब मैं आपको ऑलमोस्ट लास्ट क्लास में दूंगा, क्योंकि तब हमने स्पूफिंग को अच्छी तरह क्लैरिटी में पढ़ा, मास्टरी ऑफ पावर को अच्छी तरह पढ़ा। हाँ पढ़ा, ध्यान से देखो, कहीं लाइव पर देखेंगे जहां पर ये चीज इस वक्त प्रेजेंटली हो रहा है। अरे भाई ये क्यों होता है? हाँ? हमारे साथ अक्सर क्यों होता है ऐसा, जो मैं बोलता हूँ वो सामने दिख जाता है। ये सैचुरेशन ओवर लेवल, या बाइंग दिख रही, ये फिर से बाइंग गई, फिर सेलिंग ने रिजेक्ट किया, फिर से अब कहीं ना कहीं लोग नीचे से यही सोच रहे हैं कि सेलिंग कैंडल में भी वीक आएगा, ये नीचे जाएगी, ये वीक दे दिया। यहाँ पर सारे लोग को कॉल के लिए ट्रेड, मार्केट सीधे पुट के लिए पुट के। सर यहाँ पर आप कितनी कैंडल्स को ट्रेड करोगे? यहाँ पर बस मैं नहीं 2 कैंडल्स को ट्रेड करूंगा, क्योंकि ये 2 कैंडल जो है ना अच्छे साइज से निकली, और यहाँ कंफर्मेशन है जो मुझे इस पर मतलब पुट के लिए जाने दे रही नहीं है। सिंपली मैं इन्हीं 2 कैंडल्स को पकड़ूंगा। तो क्यों सर, इनमें भी ये भी अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है, ठीक है। रुको, ये देखो देखा, मुझे कुछ कंफर्मेशन थी कि मैंने यहीं पर बोला कि मैं नहीं जाऊंगा इन दोनों के लिए, ठीक है। मैं इन दोनों के लिए मतलब यहाँ पर मैं कॉल के लिए नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ आता है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है। समझ आ रहा है? मतलब ये अच्छे खासे साइजेस के कैंडल ऑलरेडी निकल चुके हैं, एवरेज साइजेस के कैंडल अगर ऐसे कैंडल निकलते हैं, मैं कुछ ना कुछ सोचता है ये बड़े साइजेस के कैंडल है। सर इनमें भी तो बाइंग प्रेशर ही दिख रहा है, हाँ बाइंग प्रेशर दिख रहा है, और उसके बाद बाइंग कैंडल का आना, तो कहीं ना कहीं समझ रहे सर आप यहाँ पर पुट के लिए हो, यहाँ पर पुट के लिए होता, मगर अगर ये फुलर कैंडल ना होता, इवन तो यहाँ पर पुट का कैंडल भी आ सकता, बट मुझे मेरी कंफर्मेशन चाहिए। ये फुलर कैंडल है, कुछ अलग सीन भी है, मार्केट ऐसी पोजीशन पर है। ये देखो मैंने यहाँ पर ही क्लियर आउट कर दिया था कि बेटा, मगर ये बात भी है, ये मार्केट फिर से गिरेगा, ये मार्केट फिर से गिरेगा, और एक अच्छी पोजीशन पर हो सकता है अगर ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल पहले इसी। अरे भाई ये देखो कैसा एक अनजजमेंटल कैंडल दिया ना मार्केट ने, अनजजमेंटल क्यों? पुट का ही बना है ना, मतलब बाइंग प्रेशर सारे कॉल के लिए पुट का, मगर मैं पुट के लिए नहीं था। क्यों? देखो अगर मैं पुट के लिए भी होता ना तब भी छोटा साइज होता है ना, मुझे कहीं ना कहीं पता है फुलर कैंडल है, और यहाँ पर लोग अपोजिट ऑर्डर पढ़ते हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये भी स्पूफिंग का एक पार्ट है। समझ आ रहा है? हो सकता है मार्केट यहाँ पर हल्की फुल्की बाइंग दे यूएसडी और उसके बाद गिरे, बट यहाँ पर मार्केट बहुत मतलब क्या बोलूं ना, थोड़ा बस छोड़ दो वहां पर, ठीक है। यूएसडी
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में 2 वीआईपी पॉइंट। स्पूफिंग नेसेसरी सर, कैंडल कितने निकलेंगे वो कैंडल्स पर डिपेंड करेगा मेरी जान, हाँ वो कैंडल्स पर डिपेंड करेगा। सर ये क्या पावर जनरेशन है? क्या ये पावर जनरेशन है? नहीं, ध्यान से देखो एक और पॉइंट, ये हर एक को ये बताना चाहिए, हर एक को नहीं बताना चाहिए, लेकिन अपनी आर्मी को बताना है, ठीक है ना। ये जैसा मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, हाँ, आ गया। सर यहाँ पर क्यों आप ऊपर के लिए थे? यहाँ पर भी तो लोग कहीं ना कहीं बाइंग को देकर ये सेलिंग कैंडल वीक ऊपर के लिए थे, आप क्यों ऊपर के लिए थे? ये क्या है सर? कभी बताओ, वो कभी मैं कुछ देखता हूँ तभी बताता हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही बताता नहीं। अपना चार्ट किधर गया? मैं किस चार्ट में था अभी? अभी एक अच्छा चार्ट था जहां पर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। भाई हाँ। ये देखो, ये अभी मार्केट नीचे जा रहा है, कौन सा, किधर गया ये? सर थोड़ा और आगे जाइए। ये देखो, ये बाइंग सर, ये भी नहीं है ना, मुझे पता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अरे भाई ये बाइंग पूरी अच्छी खासी, हाँ, ये बाइंग प्रेशर बड़े से छोटा हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ग्रीन कैंडल भी पहले एक्सपेक्ट कर रहा था, बट गैप डाउन किया, ये एक ही कैंडल। क्या आप सर और बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, मैं और एक्सपेक्ट कर रहा नहीं। दिस इज द पावर। क्यों इतना बड़ा बाइंग कैंडल आ रहा है? तो मैं नहीं जाऊंगा अभी, हो सकता है मुझे बड़े कैंडल के बाद में वो आगे बताऊंगा, वो मोहम्मद के भाई को बताऊंगा, बट मैं यहीं पर एग्जिट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए था कुछ और यहाँ पर एक ही बाइंग कैंडल, तो मैं ज्यादा इसको खींचूंगा। एयूडी यूएसडी पहले कहा बाइंग आएगी, फिर कहा था सेलिंग आएगी, दोनों चीजें डन है सर क्या कर रहे हो सर? मचाओ मत, शोर मत मचाओ, डन है। पहले बाइंग कहा था, उसके बाद सेलिंग कहा था। कोई कर दिखाए मान लूं, कोई कर दिखाए मान लूं, कोई कर दिखाए मान लूं, नहीं कर सकता कोई। ओनली एंड ओनली पावर ट्रेडर। अब है वर्टिकल अलाइनमेंट, हाँ, मगर ध्यान से बेटा, ये देखो बड़े कैंडल के बाद में मैंने ये बहुत आके भाई को पता थी कि क्या होता है, बट फिर भी मैंने आपको कहा रुक जाओ, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल है, डोंट गो फॉर अगेन। मैं भी रुका, बट अगेन ऊपर से विक देता तो क्या ही मजा आता, ठीक है, क्या ही मजा आता। ये देखो, जैसा मैंने कहा था कि पहले बाइंग आएगी और उसके बाद सेलिंग, या पर लाइव दिख गई, पहले बाइंग आ गई और उसके बाद दो सेलिंग की कैंडल्स। पावर ट्रेडर हूं, कुछ अलग दिखाऊंगा, खास दिखाऊंगा, मजेदार दिखाऊंगा। अगेन 2 वीआईपी पॉइंट। स्पूफिंग इज नेसेसरी, और दूसरा क्या नेसेसरी है? हाँ, कैंडल्स कितनी सर, कितनी कैंडल्स, जिस हिसाब से वहां पर कैंडल्स निकले, एवरेज साइज की कैंडल निकली, ऑल्टर्ड मतलब ऐसी कैंडल्स निकल रही, तो इनमें भी कहीं ना कहीं प्रेशर है, तो हम मार्केट को और समझ सकते हैं कि वो 10 ऐसी कैंडल्स निकल रही है अपोजिट पार्टी की, सैचुरेटेड, जिसमें अपोजिट का ही प्रेशर है, ऐसी बस यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि अब सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, हो सकता है वो बाइंग प्रेशर जो है वो पीछे का फटे ऊपर फटेगा। सर ऐसी कैंडल्स निकलेंगी, कैसी ऐसी कैंडल्स निकलेंगी? एक सर क्या सोचे, यहाँ पर 2 सिनेरियो बनते हैं, लेकिन बड़ी कैंडल निकली, एक ही कैंडल में समा सकता है मार्केट, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड नहीं करना सिंपली। कितनी कैंडल्स निकलेंगी ये जवाब, किस हिसाब से कैंडल्स निकल रही है, स्पूफिंग नेसेसरी है। मार्केट कभी ऐसा दिखाऊंगा सैचुरेशन का रिवर्सल दिखाऊंगा। अभी एक और चीज दिखाऊंगा, बहुत अच्छी हो रही है मार्केट में, ये तो वर्टिकल अलाइनमेंट में है, मुझे अपनी चीज देखनी है। सैचुरेशन का रिवर्स इफेक्ट दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सैचुरेट हुआ मार्केट, ये देखो सैचुरेट हुआ मार्केट, सैचुरेटेड है। और एक सवाल मेरे मन में अच्छा खासा है, सैचुरेटेड है मार्केट, पहले 3 कैंडल्स गिरा, बोला 3 कैंडल्स एवरेज एक्सपेक्ट करो, इसके बाद एवरेज कैंडल्स, मैं तो यहीं पर रुक जाता, एवरेज कैंडल एक्सपेक्ट की, इसलिए इसमें विकाया मार्केट, आप किधर गया? ऊपर। ये सीन है, ये कोई नहीं कर सकता पावर ट्रेडर के बगैर। अब इसका थोड़ा अपोजिट समझेंगे। ये देखो, सपोज यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, अबे छोड़ दो, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, ये सेलिंग आई है ना, मुझे चाहिए सैचुरेशन का अपोजिट सीन, ध्यान से देखना, ऑल्टरेशन चाहिए मुझे, ठीक है, ऑल्टरेशन। एक और सवाल मेरे मन में बहुत प्यारा सा आ रहा है, बहुत प्यारा सा सवाल है, वो सवाल एक बंदे ने एक्चुअली पूछा था क्लास में ही, इसमें मैं विक को फॉलो करता, बट यहाँ पर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है विक आना, क्योंकि वो ऊपर से नहीं दिया कुछ भी साइन, ध्यान से देखना। कहीं पर लाइव में तो अपोजिट देखो, जो भी हम ग्राफ कर रहे हैं ना, वो विद द सैचुरेशन है, यहाँ सैचुरेटेड मार्केट नीचे, ठीक है ना, यहाँ पर बाइंग ऐसा, फिर यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड मार्केट नीचे, कोई भी ग्राफ देख लो आप। अगेंस्ट में कब होगा वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगेंस्ट में भी आपको समझना पड़ेगा, हाँ समझना पड़ेगा कि कब अगेंस्ट में ही मेरे प्ले होगा सैचुरेशन, कब मार्केट बाइंग प्रेशर ही दिखाएगा। ये देखो सेलिंग गिरा है अच्छा खासा, क्या हम सेलिंग के ही साथ टारगेट करते नहीं? 3 कैंडल्स को टारगेट किया, अच्छी 3 एवरेज कैंडल्स निकली, बस रुक जाओ जी। सर यहाँ तो मार्केट अनस्टेबल हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगी? क्योंकि यहाँ पर पावर ऑल्टर्ड है, समझ आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसी पावर है जो ऑल्टर्ड है, ये मैं आगे समझाऊंगा ये चीज भी, ठीक है। एक अच्छा सवाल मेरे मन में, मगर मन में तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्यों नहीं आ रहा, जीवन में क्यों नहीं आ रहा, चार्ट पर नहीं आ रहा, ये देखो भाई,
ध्यान से देखो, ये है सीन। मार्केट क्या किया, एयूडी यूएसडी को गिरा दिया अपन ने, बोलता कुछ ऊपर का गिरा मूवमेंट है, तो बाद मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुई लिक्विडिटी क्रिएशन, सेलिंग बाइंग प्रेशर, ये लिक्विडिटी क्रिएशन। सर यहीं से तो मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन ये खुद वीक पावर का कैंडल है, वीक पावर कंटिन्यू कर सकता है, ये कर दिया एग्जॉस्ट। यहाँ पर मैंने बोला था वीक के लिए मैं सोचता, उसमें उसके कोई चांसेस लग रहे हैं, नहीं चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि मुझे एक चीज चाहिए थी, वो नहीं हुई। मार्केट गिरा पहले थोड़ा ऊपर, उसके बाद थोड़ा नीचे, यहीं पर बोल दिया था ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे भी आया, उसके बाद मार्केट अलग सीन, मतलब कैंडल बाय कैंडल देखकर चलना पड़ता है। गिर गया सर, इतने बड़े कैंडल्स के बाद भी सर, बड़ा कैंडल है तो सर यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट करे, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, समझ आ रहा है? मैं बाइंग एक्सपेक्ट नहीं करता, यहाँ पर मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बड़े कैंडल्स के बाद चाहे वहां पर आए या ना आए, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। अबे भाई इस चक्कर में मेरा पॉइंट मिस हो गया। किधर था वो आप ग्राफ? किधर था भाई? अच्छा खासा ग्राफ था वो, ठीक है, अच्छा खासा सर बाइंग था। चलो छोड़ दो इस वक्त। एयूडी यूएसडी बड़ा कैंडल एक्सपेक्टेड, यही आप बोल देते थे सर। अब तो सर कॉल होगा, हाँ मैंने बोल दिया था क्लियरली, आई एम नॉट विद द कॉल, मेरी जान, मैं कॉल के लिए नहीं हूँ, बोला था। आ गया सर, हाँ हो गए क्लियर कुछ पॉइंट्स। अब मैं आपको कुछ बताता, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद जो मैं पॉइंट दिखाने वाला था वो भी बताऊंगा कि रिवर्सल में कब प्ले हो सकता है हमारे साथ सैचुरेशन। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर थोड़ी सी नजर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर थोड़ी सी नजर। सर मार्केट अगर हॉरिजॉन्टल प्ले में है, ठीक है, और प्रेशर जनरेटेड है, आप लोगों के मन में सवाल नहीं आया ना, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर पूछा ना यहाँ पर पूछा। हाँ एक बंदा था, एक लड़की थी, उसने पूछा था आपके बैच की, उसने मुझे बोला सर बाइंग प्रेशर तब तो सब सीन क्या है, टाइट है, मुझे समझ आ रहा है, स्पूफिंग चाहिए, वो ये चाहिए, सीन टाइट है। मैंने बोला था भरपाई करूंगा, ऐसी भरपाई कर रहा हूँ आज, माँ कसम मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8वां कैंडल भी बना लेते हैं। अभी तक मुझे क्या दिख रहा है, बाइंग प्रेशर क्लियर है, स्पूफिंग है, सब कुछ है, डन है। लेकिन अगर यही चीज इसमें सेलिंग प्रेशर भी हो, मतलब बाइंग प्रेशर तो था ही, बाइंग प्रेशर तो था ही, लेकिन इसमें सेलिंग प्रेशर भी हो, ऑल्टर्ड हो पावर, ऐसे ऊपर से ऐसी कैंडल दिख रही है, नीचे से बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है, जी। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट सर, हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि मार्केट किधर जाए, किधर जाएगा? हाँ सिंपली आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, बट उस लड़की के लिए मैं अगेन आंसर दे देता हूँ। क्या अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, सर जिस साइड हमें ज्यादा बड़ी वीक दिख रहा है उसी साइड जाए? अब तो जैसे लग रहा है सेलिंग की साइड ज्यादा बड़ी वीक है थोड़ी, मगर आप सोचो ये कट ऑफ हो रहे हैं ना, तो ये छोटा छोटा प्रेशर रह रहा, तो आप ऐसे कभी नहीं तुक्का नहीं लगा सकते कि इतने प्रेशर पर मैं सेलिंग का क्या बोल ढूंढूंगा, मोमेंटम, या यहाँ पर सेलिंग सैचुरेटेड है तो मैं बाइंग का क्या ढूंढूंगा, नहीं, मोमेंटम। ये है सीन लिक्विडिटी का, सीन है लिक्विडिटी का। पावर हमें समझ आ रहा है कि दोनों की है, बट लिक्विडिटी भी ऑल्टर्ड है। जब आपको दोनों साइड प्रेशर दिखे, लिक्विडिटी ऑल्टर्ड है, पावर के बाद लिक्विडिटी के बाद कोई और चीज है हमारे पास? नहीं, कोई और चीज रहती, मतलब जहां पर दोनों साइड का प्रेशर हो वहां पर ट्रेडिंग नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। सर ये मैंने ये पॉइंट सर कहीं पर सुना, लेकिन आप तो कहाँ सुनने वाले हो, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी कहा, फेज 1 बैड मार्केट। जी सर। मैंने कहा कि ये पॉइंट वैलिड रहेगा हमेशा, वहां पर पॉइंट था बड़े विक्स का सीन। यहाँ पर पॉइंट है कि मार्केट अगर स्टक है और ऊपर से भी नीचे से भी प्रेशर है, ऊपर से भी नीचे से भी प्रेशर है, मुझे लिक्विडिटी समझ आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा कि मार्केट किस साइड का ऑर्डर ले रहा है। सेलिंग भी सेम है और बाइंग भी क्या है, सेम, और ऊपर से मार्केट स्टक है, ओवर लेवल, तो सर मार्केट की तरफ जाएगा, बेटर टू अवॉइड। अब अवॉइड किया, सपोज मार्केट नीचे का मोमेंटम गिराया, नीचे का मोमेंटम मतलब मार्केट ने किस प्रेशर को ऑप्ट किया, पहले नीचे के प्रेशर को। आपको पता है कि बाइंग प्रेशर भी है, अब सेलिंग हो गई एक्सट्रीम, तो आप फिर उस बाइंग उसके बाद किसको टारगेट कर सकते हो? बाइंग को टारगेट कर सकते हो। अगेन क्या क्लियर कर सवाल, क्या मजेदार सवाल पूछा था, और ये आपका आंसर। जब दोनों साइड प्रेशर से हो, दोनों साइड प्रेशर से हो, तब क्या सीन है, तब ये वाला सीन है भाई। क्लियर है सर, दोनों साइड प्रेशर, लिक्विडिटी कहां सर, मैं कहां ट्रेड करूंगा? आपने मना कर दिया, ट्रेड करूंगा, हाँ पहले मार्केट को गिरने दूंगा, जिस साइड गिरेगा उसके बाद देखूंगा कि अपोजिट में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं। स्पूफिंग होनी चाहिए, कितने कैंडल्स आएंगे वो कैंडल्स पर डिपेंड करेगा, एक ही कैंडल में समा सकता है, 2-3 एवरेज कैंडल्स एक्सपेक्टेड, 3 एवरेज कैंडल्स निकल सकती है, 2 कैंडल्स बड़ी निकली, आपको समझ आना है, आपको ज्यादा उसके पीछे नहीं जाना कि मैं मोमेंटम ही पकड़ूंगा, क्योंकि मार्केट में हजारों अपॉर्चुनिटीज है। तीसरा बड़ा सवाल, दोनों साइड प्रेशर होगा, नहीं करनी है ट्रेडिंग, लिक्विडिटी समझ नहीं आ रही। चौथा पॉइंट, फोर्थ मेजर पॉइंट, ये सिंपल सी बात है, ये बात याद रखना, जितना ज्यादा एक साइड का प्रेशर होगा ना, जितना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा हमें मतलब सेलिंग से का ये फॉल दिख सकता है। मतलब मार्केट कभी कभी इतना प्रेशर होता है, अनस्टेबल भी जा सकता है, और जब मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर दिखाए, ठीक है, और वो गिरना भी चालू करे, और वो क्या करे, गिरना भी चालू करे, तो याद रखना कभी भी यहाँ पर आप दिमाग में रख लेना, कभी भी मुझे बाइंग को पकड़ना नहीं है। सर क्यों? क्योंकि ऐसे ही पॉइंट्स पर मार्केट अनस्टेबल हो जाता है। हाँ, एक बड़ा पॉइंट, नेवर श्योर्ड। जब मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर हो, अब देखो जब बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर होता है ना, उसको एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, तब मार्केट ऊपर की साइड ही फटता है। लेकिन इसीलिए मैंने बोला वो गिरना भी चालू कर दे, ऐसे सीन में आप इस बाइंग के रिफ्लेक्शन को कभी लेना
नहीं। आप इसी सेलिंग को ही पकड़ना, क्योंकि ऐसे सीन में मैं ये नहीं कह रहा कि बाइंग नहीं आ सकती, बट जब बहुत ज्यादा प्रेशर तो आप ये भी सोच सकते हो कि वहां पर अनस्टेबल हो सकता है मार्केट। क्यों? क्योंकि पीछे का प्रेशर इतना ज्यादा है, लोगों को पता है, लोग बार बार ट्रेड करेंगे कि कहीं ना कहीं से वो प्रेशर उठे बाइंग का। हाँ, जितना वो वहां पर ट्रेड करेंगे ना, बाइंग बाइंग हर कैंडल पर यहाँ पर बाई के ट्रेड लग रहे हैं, उतना ज्यादा मार्केट खिसकेगा। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मार्केट होता है सैचुरेट, और उतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपोजिट मूव। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सैचुरेट, उतना ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपोजिट मूव। ये बात याद रखना सर। जितना कम प्रेशर होगा 3-4 कैंडल तक ही सीमित होगा। मतलब ये प्रेशर ये प्रेशर ये प्रेशर 4-5 कैंडल्स में आ गया प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। अब चलो मैं बनाकर जो मजा है वो ऐसे मजा नहीं है। कैंडल आ गई नीचे, ये बाइंग कैंडल गई थी ऊपर, इसमें भी सेलिंग प्रेशर, ये सेलिंग कैंडल फिर से, इसमें भी सेलिंग प्रेशर, ये बाइंग कैंडल ऐसे, इसमें बाइंग का प्रेशर भी और सेलिंग का भी, सेलिंग का ज्यादा है, ये सेलिंग प्रेशर फिर से अगेन, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 सेलिंग प्रेशर है, ठीक है ना। बट कितनी कैंडल में? 5 कैंडल्स में सिर्फ। हम मोमेंटम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं एक्सपेक्टेड मोमेंटम। अगर यहाँ से बाइंग मतलब स्पूफिंग, अभी देखो स्पूफिंग चाहिए ना मुझे, स्पूफिंग यहाँ पर है नहीं है भाई, मैंने स्पूफिंग पिछली कैंडल को कवर किया। अब अगर ऐसा ठीक है और मजा आएगा। स्पूफिंग है, अब यहाँ पर मैं बाइंग का मोमेंटम एक्सपेक्ट, अगर यहाँ पर एक ही कैंडल ऐसा कवर किया, ठीक है ऐसा, अब एक कैंडल कवर किया ना, प्रेशर भी कम है, तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर। अब यही कैंडल्स कुछ ऐसी निकली, बाइंग कैंडल्स ऐसे दो को मैंने, मुझे पता है बड़े से छोटा होगा, मैं तीसरी के लिए भी ट्रेड करूँ। अब मुझे पता है ये भी अभी भी इसी के अंदर क्लोजिंग है, मैं चौथी के लिए भी ट्रेड करूँ। अब मुझे पता है ये भी वीक ओवर है, इसे वीक के लिए भी ट्रेड करूँ। इसीलिए अभी यूएसडी आईएनआर में मार्केट क्या हो गया था, अनस्टेबल। कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे मार्केट अनस्टेबल होते दिख रहा है, मार्केट वन साइड जा सकता है, लेकिन वहां पर कुछ अलग चीजें थी, वहां पर उसी साइड का प्रेशर था। यहाँ पर मैंने एक कैंडल को ही देखकर फॉलो अप किया कि मार्केट फिर से गिर सकता है। यहाँ पर 5 कैंडल्स आ गई, क्योंकि 5 कैंडल्स की फॉर्मेशन क्या थी, अलग अलग। यहाँ पर कम प्रेशर था, तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि मैं मतलब मोमेंटम तो नहीं, कैंडल्स को पकड़ सकता हूँ, 1 या 2 कैंडल्स को पकड़ सकता। अब यहाँ पर एक ही कैंडल आई, मुझे समाप्त कर देना है भाई, एक ही बड़ी कैंडल। यहाँ पर ऐसी कैंडल आई बड़े से छोटा हुआ मार्केट, मैं अगेन कॉल के लिए जाऊंगा। अभी भी इसके अंदर क्लोजिंग है, मैं अगेन कॉल के लिए जाऊंगा। ये वीक पावर है, मैं कॉल के लिए जाऊंगा। यहाँ पर कितनी कैंडल पकड़ी मैंने इस छोटे से, 2 3 4 5। अगर आप देखोगे ना, ये 5 कैंडल्स अभी भी उस एक कैंडल को क्रॉस कर पा रही नहीं है, लेकिन मुझे क्रॉसिंग के साथ क्या है, मुझे हर मिनट पर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर मुझे एक ही अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि जो ही ये कहां पर मैं कॉल के लिए चला गया था ना, वो एक ही कैंडल कॉल के लिए आ गई। यहाँ पर मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली, 1 2 3 4 5। कितना मजा, कितना प्यारा ज्ञान। कौन देगा? नहीं देगा कोई, अपना पावर ट्रेडर देगा, बस देगा पावर ट्रेड। तो सवाल आपके मन में क्लियर हो रहे हो। मार्केट में स्पूफिंग इज नेसेसरी, मार्केट में स्पूफ होना जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सैचुरेशन आपके अगेंस्ट प्ले करेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल निकालूंगा और उसी के साथ समाप्त करेंगे। मजा क्या आया भाई, क्या एनर्जी। अब प्रेडिक्शंस कौन करेगा? नो वन इन द मार्केट कैन डू दिस लाइक मी। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। ये सेलिंग प्रेशर, ठीक है, ये सेलिंग प्रेशर, ये देखो, ये सेलिंग प्रेशर। क्या यहाँ पर स्पूफिंग है? स्पूफिंग है, हाँ स्पूफिंग भी है। ये सेलिंग प्रेशर, ये बाइंग कैंडल से छोटा बना है, हाँ उसमें भी अच्छा। ये इसके नीचे क्लोजिंग में और एक के ले गया। अब मुझे पता है ये भी अभी इसी के अंदर है, यहाँ पर लोग जाएंगे पुट के लिए, मैं और एक के ले गया। अब पता है मुझे बड़े से छोटा, मैं यहाँ पर नीचे था, मैं वीक के लिए चला। अब लगा ये वीक हो गया, अब लोग पुट के लिए तो है ना, मैं और एक के ले गया। ऐसे ही देखो मार्केट वन साइडेड गया, समझ आ रहा है? अगर यही कैंडल एक ही में कवर होता होता, मैं इतनी कैंडल्स के लिए जाता, इतनी कैंडल्स के लिए नहीं जाता। वर्टिकल अलाइनमेंट का पूरा अलग सीन है, जो कि मुझे नहीं लगता आज क्लियर हो पाएगा। मगर क्या क्लियरिटी, क्या चीजें, क्या मजा, ये क्या है भाई, क्या सीन। देखो यहाँ पर दिख गया प्यारा सा एग्जांपल। मार्केट अगर प्रेशर यहाँ पर है और मार्केट ऊपर ही है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद वो अलग लेवल का है, क्योंकि प्रेशर भी क्या है, इंटेंस था बहुत। मगर क्यों मार्केट यहाँ पर, क्यों जीरो से मार्केट में फॉल? सिंपल सा रीजन है, आपको क्लियर कर दिखा रहा है। सर आपकी आवाज बहुत धीमी हो गई है, आवाज आ रही है? हाँ सर भाई। यहाँ पर सर मार्केट में प्रेशर है, मार्केट नीचे इधर से गया, इधर से क्यों नहीं गया? हाँ सवाल है सर, मार्केट इधर से गया, इधर से क्यों नहीं? सिंपल सा आंसर, यहाँ पर स्पूफिंग हुई। यहाँ पर मार्केट छोटे से बड़ा हुआ है और एक बड़ा रेड कैंडल आया, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्डर्स नीचे शिफ्ट हो गए और मार्केट ने यहीं से बाइंग को उठाया। अब बाइंग देखो कितनी बड़ी उठी, एक ही 2 कैंडल्स में, ठीक है ना। और उसके बाद सेलिंग क्या हो गई, लग गई वीक हो गई, हाँ। और यहीं से मार्केट ने फिर फॉलो अप किया, कौन सा, वो सैचुरेशन हो गया था, बाइंग बड़ी कैंडल्स आ गई थी, यहीं से मार्केट ने किसको फॉलो किया? सेलिंग को। और मैं गारंटी देता हूँ, ये देखो, आपको लगता है ना कि कभी लिक्विडिटी फॉलो नहीं होती। अब ये इसका मैं सीन नहीं कह रहा हूँ। देखो जितना मार्केट फिर डेप्थ में जाता है ना, उतना मार्केट ऊपर भी आता है। लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन हो रही होती है। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया और बिग पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक वो मेंटेन भी हुई। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, मार्केट ने जिगजैग मतलब इसमें ही चला है, कंसोलिडेशन में ही। यहाँ से ऊपर गया होगा, फिर नीचे, फिर ऊपर,
फिर नीचे। अब अगर मार्केट नीचे। वहां से भी ऊपर गया होगा, सपोज ऊपर गया है ना, देखो उतना ही नीचे भी आया है, और आगे इससे मार्केट ऊपर जा रहा है ना बहुत, यूएसडी बीआरएल में वो इतना हाँ ही सर। इन द कमिंग टाइम। तो मार्केट ओवरऑल है ना वो यही कर रहा होता है, लेकिन वो एक ऐसा क्यों नहीं होता कि हर जगह वो कंसोलिडेशन कर रहा होता है, क्योंकि अगर हर जगह समझ आ गया सबको कंसोलिडेशन हो रहा है तो सारों लोगों के लिए वो जोन की तरह ट्रेड हो जाएगा। हाँ? कि यहाँ से जी। सारे लोग कॉल के लिए लेंगे, यहाँ पर के लिए कॉल, तो मार्केट में कोई लिक्विडिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसलिए क्या बनते हैं मार्केट में, स्ट्रक्चर बनते हैं जिगजैग, और उसी हिसाब से लोगों को फंसाया जाता है, वो किया जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द गेम, बट आपको याद रखना है सैचुरेशन के बड़े 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सर क्या क्या पॉइंट रखना है यार, प्रेशर से प्रेशर कलेक्शन से पावर जनरेशन मार्केट पड़ेगा, लेकिन मुझे चाहिए पहले स्पूफिंग के बाद मेरा दूसरा सवाल कितनी कैंडल्स निकलेंगी, दोनों प्रेशर्स अगर एक ही साइड है तो नो ट्रेडिंग जोन में गया, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा मोमेंटम, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा मार्केट वन साइड गिरना चालू किया, उसका रिफ्लेक्शन के साथ ना जाओ, अनस्टेबल हो सकता है मार्केट, ठीक है ना। ये सब सवाल पता है कितने बड़े सवाल है, मैं सच में कह रहा हूँ। मैंने आपको बोला ना इससे पहले स्टोरी, मुझे लगा 9/4 में बैच में पढ़ाई स्टोरी, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर दिख रहा था, वहां पर किधर की ट्रेड कर रहे थे, कॉल की, और जहां पर बाइंग का प्रेशर दिख रहा था लोग किधर की ट्रेड कर रहे थे, पुट की। क्या सर ये एक अच्छी चीज थी, बहुत प्यारे रिजल्ट सर, कितने प्यारे रिजल्ट, मुझे जितना लग रहा था 85% सबके बेस्ट जा रहे थे, लेकिन 85% में से 15% बहुत ज्यादा लॉस बन रहा था उनका। क्यों? क्योंकि वो हर एक इंसान की नियति है, वो एक चीज को पैटर्न समझता है कि ये पैटर्न नहीं है, लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर यही ट्रेडिंग होती ना कि बाइंग प्रेशर की जगह बाइंग के साथ जाओ, सेलिंग प्रेशर की जगह, तो सब ट्रेडर हो गए। ये दिमाग लगा मुझे कितना एग्जैक्शन चाहिए या प्रिसीजन कितना चाहिए, कितना आ सकता है, कितना जा सकता है, मार्केट किस पॉइंट पर ऑप्ट कर रहा है, कैसे ऑप्ट कर रहा है, समझ आ रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। एग्जैक्ट कुछ नहीं है, जैसे मैंने कोई बोलता है ना, मुझे 1-2 सवाल है सर, एग्जैक्ट सैचुरेशन पॉइंट कैसे ढूंढे, ये एग्जैक्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, एग्जैक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये मार्केट डिपेंड करता है कि कहां पर कैसे चल रहा, कहां पर कैसे, सपोज देखो यहाँ पर देखो कितना खतरनाक चलता है मार्केट बड़े से छोटा हुआ, अब यहाँ पर एक बाइंग के, यहाँ पर दोनों बाइंग के ऑर्डर पड़े होंगे लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग के भी ऑर्डर पड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, हाँ यहाँ पर सेलिंग की, तो इसीलिए मार्केट ने क्या दे दिया, एक बाइंग कैंडल, मार्केट ने क्या दे दिया, एक बाइंग कैंडल, और उसके बाद जब लगा ना बाइंग की आप कंटिन्यू करेगी सारों को, तो मार्केट ने क्या दे दिया, सेलिंग कैंडल। ये कैंडल चलो छोड़ दो। आई होप एंजॉय द क्लास, मुझे उम्मीद है कि भरपाई नहीं